फिल्म शुरू होती है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से, जहां एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने कुछ अमेरिकन वर्कर्स को काम पर रखा है। महीनों बीत गए हैं जब से उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और लाखों डॉलर्स पानी की तरह बहा दिए, लेकिन उन्हें अब तक तेल का एक कतरा भी नहीं मिला, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी वजह से कंपनी ने मजबूरन प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वो फ्रैंक नाम के एक पायलट और उसके सबऑर्डिनेट एजे को भेजते हैं ताकि वो डेजर्ट से वर्कर्स को वापस ले आए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां की इकलौती फीमेल स्टाफ मेंबर केली हेड ऑफिस के इस अचानक से आए ऑर्डर पर बहुत नाराज होती है। वो इस ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहती है, लेकिन उसका बॉस इयन उसे शांत करके उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रैंक सबको अपना सामान पैक करके प्लेन में आने के लिए तैयार होने को कहता है। वो अनाउंस करता है कि प्लेन पहले बीजिंग जाएगा और वहां से वो घर के लिए दूसरी फ्लाइट लेंगे। जब कार्गो और क्रू लोड हो रहे थे, तभी एलियट नाम का एक अनजान इंसान वहां आया और उनसे साथ चलने के लिए कहने लगा। पता चलता है कि ये इंसान पूरी दुनिया घूम रहा है और कुछ ही दिन पहले इस डेजर्ट में आया है। फ्रैंक और उसका साथी थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो जिद करता है तो वो उसे अपने साथ प्लेन में ले जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन जल्द ही मुसीबत शुरू हो जाती है जब डेजर्ट के ऊपर उड़ते वक्त एक भयंकर सैंडस्टॉर्म यानी कि रेत का तूफान आ जाता है। प्लेन इतनी बुरी तरह हिलने लगता है कि वहां टिकना मुश्किल हो जाता है। फ्रैंक प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर कुछ काम नहीं आया। थोड़ी देर बाद प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिससे पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इस वजह से सारा सामान बेकाबू होकर बाहर गिरने लगता है और उनमें से एक वर्कर भी नीचे गिरकर मारा जाता है। कोई और रास्ता नजर न आने पर फ्रैंक रेगिस्तान के बीच में इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। जब वो लैंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 और वर्कर्स प्लेन के अंदर ही मारे जा चुके हैं। प्लेन लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन शुक्र है कि कुछ इक्विपमेंट और फ्यूल अब भी बचा हुआ है। जब तूफान थमता है तो ग्रुप मलबे से बाहर निकलता है और ये देखकर डर जाता है कि वो बिल्कुल सुनसान जगह पर फंसे हुए हैं। वो सारे लोग अपना सामान चेक करते हैं और हिसाब लगाते हैं कि उनके पास सिर्फ 30 दिन का खाना और पानी बचा है। ये जानकर हर कोई घबराने लगा और जेरेमी नाम के आदमी ने कहा कि उन्हें डेजर्ट में पैदल चलकर मदद ढूंढनी चाहिए, पर आर नाम के दूसरे बंदे ने मना कर दिया। उसका कहना था कि उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, क्योंकि वो मैग्नेटिक माउंटेन से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपास भी गलत रीडिंग दे सकता है। ऊपर से ये जुलाई का महीना है, जो डेजर्ट का सबसे गर्म वक्त होता है। डिस्कशन के बाद ग्रुप फैसला लेता है कि वो फिलहाल वही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। वो डिनर करते हैं और प्लेन के अंदर सो जाते हैं। आधी रात को सबसे जवान वर्कर डेजर्ट में पेशाब करने बाहर जाता है, लेकिन वापस आते वक्त उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। वो लड़का रास्ता भटक जाता है क्योंकि धुंधली रेत की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। वो अपने साथियों को चिल्लाकर बुलाता है, मगर कोई भी उसे सुन नहीं पाता। अगली सुबह ग्रुप को पता चलता है कि वो लड़का गायब है। सब परेशान हो जाते हैं, खासकर उसका दोस्त एलेक्स, लेकिन वो उसे ढूंढने नहीं जाते क्योंकि मौसम अब भी खतरनाक है। बाद में केली फ्रैंक से अकेले में बात करती है और उनके बचने के चांसेस के बारे में पूछती है। कैप्टन साफ साफ कह देता है कि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे लगता है कि डेजर्ट इतना बड़ा है कि कोई उन्हें देख ही नहीं पाएगा। कुछ घंटों बाद बाकी ग्रुप को भी समझ आ जाता है कि मदद नहीं आएगी और वो सब यही मारे जाएंगे, लेकिन इयन को अब भी यकीन था कि कोई ना कोई उसे लेने जरूर आएगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। इस बीच एलेक्स और जेरेमी तय करते हैं कि वो बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत सारा पानी लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक उन्हें रोकता है, मगर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस झगड़े में पानी का गैलन गिर जाता है और बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तभी वो अनजान इंसान एलियट बोलता है कि क्यों ना हम मलबे से काम के पार्ट्स निकालकर एक नया उड़ने वाला प्लेन बनाएं। उसका कहना था कि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और अपने प्लेन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। ये सुनकर बाकी ग्रुप उत्साहित हो जाता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। सिर्फ फ्रैंक इस आइडिया के खिलाफ था और अपने ग्रुप की मदद करने से भी इनकार कर रहा था। उसका मानना था कि उनका सबसे अच्छा चांस मदद का इंतजार करना है और वो अपना बचा कुचा पानी और एनर्जी एक बेकार काम में बर्बाद नहीं कर सकता। अगली सुबह ग्रुप के लोग देखते हैं कि उनका एक वर्कर लेडी गायब है। केली परेशान हो जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोककर खुद उसे ढूंढने निकलता है।
थोड़ी देर चलने के बाद उसे उस वर्कर की लाश मिलती है जो शुरुआत में प्लेन से गिरा था। बॉडी के टुकड़े हो चुके थे और आसपास बहुत सारी गोलियां पड़ी थी। फ्रैंक समझ जाता है कि बॉडी को निशानेबाजी के लिए यूज किया गया है, मतलब आसपास कोई खतरनाक डाकू है। तभी लिडी वहां आ जाता है। फ्रैंक उसे वापस चलने को कहता है, मगर लिडी सवाल करता है कि वो प्लेन बनाने में मदद क्यों नहीं कर रहा। फ्रैंक कहता है कि झूठी उम्मीद का कोई फायदा नहीं है और उन सब को रिसोर्सेज बचाने चाहिए। तब लिडी कहता है कि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत एक दूसरे से प्यार करने की होती है। अगर वो नहीं हो सकता तो उम्मीद होनी चाहिए, और अगर उम्मीद भी नहीं है तो कम से कम उनके पास करने के लिए कुछ काम होना चाहिए। ये सुनकर फ्रैंक मान जाता है और लिडी के साथ वापस आ जाता है। वो दोनों क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और फ्रैंक अनाउंस करता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। ग्रुप के लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं और एलियट के इंस्ट्रक्शंस पर काम करना शुरू करते हैं। दिन में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वो रात को काम करते हैं। वो अपने नए प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। अगले कुछ दिनों में वो प्लेन को असेंबल करते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। पहले वो पुराने प्लेन को डिसमेंटल करते हैं, फिर विंग्स जोड़ते हैं और स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करके प्लेन का ढांचा तैयार करते हैं। कुछ दिनों बाद एक चिंगारी की वजह से फ्यूल के ड्रम में धमाका हो जाता है और इसकी वजह से काफी फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब वो थोड़ा सा भी फ्यूल वेस्ट नहीं कर सकते। ग्रुप के लोग दिन रात मेहनत करने का फैसला करते हैं। एक शाम काम करते वक्त अचानक बारिश होने लगती है। सब खुश हो जाते हैं कि उन्हें ताज़ा पानी मिलेगा, मगर जल्द ही बिजली कड़कने लगती है। सब अपनी जान बचाने भागते हैं, मगर एलियट वहां रुककर काम करता रहता है। फ्रैंक वापस आकर लाइटनिंग रॉड लगाता है और एलियट की जान बचाता है। उसे शक होने लगता है कि एलियट सच में इंजीनियर है भी या नहीं, क्योंकि उसे लाइटनिंग रॉड की जरूरत समझ ही नहीं आई। अगली सुबह एजे सबको बताता है कि कोई उनका पानी चोरी कर रहा है। वो बताता है कि पानी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। सबको ये जानकर हैरानी होती है कि ये काम एलियट का है और वही चोर है। एलियट का कहना था कि वो एक्स्ट्रा काम करता है, इसलिए उसे ज्यादा पानी चाहिए। ये सुनकर फ्रैंक उससे ये कहकर बहस करने लगता है कि उसने पूछा क्यों नहीं, मगर एलियट बदतमीजी से कहता है कि वो कमांडर है और उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। वो ये भी कहता है कि वही यहाँ सबसे इर्रिप्लेसेबल बंदा है। एलियट का यह बदला हुआ रूप किसी को अच्छा नहीं लगा, मगर वो सब मजबूर थे। एक दिन ग्रुप के लोगों को कुछ मंगोलियन लोग पास में कैंप लगाए हुए नजर आए। फ्रैंक को लगा कि वो लोग डाकू हो सकते हैं, मगर बाकी लोग उनसे मदद मांगना चाहते थे। एजे, एलेक्स और इयान मिशन पर जाते हैं, जबकि फ्रैंक पीछे गन लेकर छिपता है। इयान उनकी भाषा में उनसे बात करता है और प्लेन क्रैश के बारे में भी बताता है। वो उम्मीद करता है कि वो उन्हें पानी देंगे। तभी एलेक्स की नजर एक मंगोलियन आदमी के हाथ पर पड़ती है और हाथ में मौजूद घड़ी देखकर उसे पता चलता है कि वो घड़ी उसके मरे हुए दोस्त की थी। ये देखकर वो घबराने लगता है और चिल्लाता है, जिस पर मंगोलियन इंसान ने उसे वही गोली मारकर मार दिया। फ्रैंक एक्शन में आता है और सबको मार गिराता है, सिवाय एक के जो भाग जाता है। वो एलेक्स को कैंप वापस लाते हैं, मगर कैंप में पहुंचते पहुंचते एलेक्स अपना दम तोड़ देता है। अगली सुबह केली को एक जख्मी डाकू मिलता है जो मदद मांग रहा है। उस आदमी की मदद करते हुए वो उसे कैंप ले आती है। कुछ लोग उसे मारने को कहते हैं, मगर कुछ लोग उसे जिंदा रखने को। लेकिन फैसला होने से पहले ही एलियट अचानक उसे गोली मार देता है। गुस्से में फ्रैंक एलियट को पीटने लगता है, मगर पलटकर एलियट फ्रैंक से ही कहता है कि उसकी वजह से वो सब यहाँ फंसे हैं। एलियट नखरे दिखाते हुए कहता है कि वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक सब उससे माफी नहीं मांगते। बहुत देर तक ये सब कुछ झेलने के बाद फ्रैंक को हार मानकर ये कहना पड़ा कि यहाँ एलियट ही है जिसकी सारी बातें सबको माननी होंगी। प्लेन तैयार हो जाता है, मगर तभी फ्रैंक को एलियट के बैग में कंपनी का ब्रोशर मिलता है। फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि एलियट इंजीनियर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो खिलौने का प्लेन बनाता है। मतलब ये प्लेन भी सिर्फ एक बड़ा खिलौना है। ये जानकर फ्रैंक गुस्से में उसे कन्फ्रंट करता है, मगर एलियट कहता है कि उड़ने के प्रिंसिपल्स वही रहते हैं और उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इयान गुस्से में एलियट पर गन तान देता है। तभी सैंडस्टॉर्म की हवा से प्लेन थोड़ा लिफ्ट होता है, जिससे सबको उम्मीद मिलती है। मगर तूफान निकलने के बाद वो देखते हैं कि प्लेन रेत में दब चुका है। सब उम्मीद खो देते हैं, मगर फ्रैंक उन्हें बढ़ावा देता है और कहता है कि उन्हें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। वो उन सब को उनके परिवारों की याद दिलाता है। सब मिलकर रस्सी से प्लेन को बाहर निकालते हैं। इंजन स्टार्ट करने के लिए 5 डेटोनेटर्स हैं, मगर 3 बार कोशिश करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं होता।
रिस्क लेकर फ्रैंक एक डेटोनेटर से सिलेंडर साफ करता है और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और विंग्स पर लेट जाते हैं क्योंकि प्लेन में कॉकपिट के अलावा जगह नहीं थी। मगर तभी अचानक डाकू उन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक प्लेन को आगे बढ़ाता है और उसे एक चट्टान से नीचे ले जाता है। प्लेन नीचे गिरता है पर फिर हवा पकड़कर उड़ने लगता है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से डेजर्ट पार करके वो सारे लोग शहर पहुंच जाते हैं। अंत में ये दिखाया गया है कि फ्रैंक और एजे ने अपनी एयरलाइन फीनिक्स एविएशन शुरू कर दी है, जिसके शुरू होते ही उन्हें कामयाबी मिल जाती है। इयान गोल्फर बन गया है, केली मैनेजर बन गई है और एलियट, जो सिर्फ एक खिलौने वाला प्लेन बनाया करता था, अब एक मैगजीन कवर पर नासा का न्यू होप बनकर नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।